हेलो फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लंदन जलवायु कार्यालय सप्ताह में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि और संबोधन में अपने बोला कि दुनिया एक साथ जलवायु और ऊर्जा के दोहरे संकट का सामना कर रहा है। उसमें पहला उन्होंने बताया कि जलवायु संकट का तेजी से बढ़ना। दूसरा कारण उसने बताया कि पश्चिम एशिया में प्रत्यक्ष संघर्षों के कारण उत्पन्न हुआ एक गंभीर ऊर्जा संकट, जिसमें अस्थिर हाइड्रोकार्बन नेटवर्क पर निर्धारित जो है गंभीर आर्थिक जोखिम है उसको उजागर करता है। जहां भी जहां एक भी चौक पॉइंट व्यवधान एक बड़े मुद्रास्फीति को झटके से जन्म दे सकता है। तो इस पे इन्होंने बात किया। तो यही है, जीएस पेपर 2 और 3 से आप ले सकते हैं, डाउन टू अर्थ से लिया गया है। और ये देखिए, साझा लता दो जो है वैश्विक संकट की बात हो रही है, तो ऊर्जा संकट, जलवायु संकट, ऊर्जा संकट। ठीक है, वैश्विक तापमान को विनाशकारी, अपरिवर्तनीय और पारिस्थितिकी पतन की ओर धकेल रहा है। पश्चिमी एशिया जो भू राजनीतिक संघर्ष के कारण जो उत्पन्न हुआ है संकट और अत्यधिक निर्भरता जो है गंभीर आर्थिक जोखिम उजागर कर रहा है। जहां भी एक चौक पॉइंट का व्यवधान होता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। ठीक है, दोहरे संकट का पैमाना और आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक तापमान विसंगतियां भी है। इसमें क्या है कि 11 सबसे गर्म वर्षों का अनुभव जो है किया गया है। औसत वार्षिक तापमान निकट भविष्य में पेरिस समझौते के तहत 1 सीमा को पार करने के राह पे है। ऊर्जा बचत, अगर बाजार में संकट की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए वर्तमान पश्चिम एशिया ऊर्जा संकट का पैमाना 1970 के दशक में तेल संकट, यूक्रेन युद्ध के दौरान हुई बाजार का उथल पुथल संयुक्त पैमाने के बराबर है। पीरा से उत्पन्न अप्रत्याशित लाभ की अगर हम बात करते हैं तो मध्य पूर्व संघर्ष के दौरान तेल की ऊंची कीमतें से प्रेरित होकर दुनिया की 8 सबसे बड़ी जीवाश्म ईंधन कंपनियों अकेले 2026 की पहली तिमाही में अप्रत्याशित लाभ के रूप में अतिरिक्त 6.5 बिलियन कमाए हैं। मीथेन ऊर्जा उत्सर्जन और गैस फ्लेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक तापमान वृद्धि, छिपे हुए कारक। वहीं पे अगर हम वैश्विक तापमान की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, वैश्विक तापमान वृद्धि में मीथेन का लगभग योगदान कितना है, 1/3 है। और वायुमंडल में अल्पकालिक जीवन काल के दौरान CO2 की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। कौन? तो मीथेन। ठीक है, ये जो है यूपीएससी जीएस में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है मीथेन से रिलेटेड। व्यर्थ अगर ईंधन क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो 2025 में वैश्विक स्तर पर तेल गैस संचालन में 167 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस का व्यर्थ ही जलना, मतलब जला दिया गया है। अफ्रीका के संपूर्ण वार्षिक गैस खपत के बराबर है। जितना अफ्रीका के गैस खपत के बराबर है उतना जो है व्यर्थ में जला दिया गया है वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पे। कम प्रतिक्रिया दर की अगर हम बात करते हैं तो यूएनईपी ने मीथेन अलर्ट और रिस्पांस सिस्टम में 33 देशों में 5000 से अधिक अलर्ट जारी किए, लेकिन सरकार और उद्योगों की वैश्विक प्रतिक्रिया दर केवल 12% बनी हुई। डिजिटल युग का तकनीकी पदचिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर का प्रभाव। तो देखिए, आप टेक्नोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, मतलब द प्रोजेक्शन फॉर टेक्नोलॉजिकल फुटप्रिंट्स एंड एआई। तो देखिए, 2030 तक तकनीकी विस्तार के कारण संसाधनों पर पड़ने वाले संभावित जो है दबाव के अनुमान है। बिजली की खपत में भारी वृद्धि, ताजे पानी के संसाधन में अत्यधिक वृद्धि। तो 2030 तक वाणिज्य एआई डेटा केंद्र अगर देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज में जो है डेटा सेंटर को लेकर विरोध हो रहा है। कारण क्या है कि लोगों को नगर निगम द्वारा जो पानी दिया जा रहा है वो सही नहीं दिया जा रहा है, तो इस वजह से विरोध हो रहा है। तो वो डेटा सेंटर को कहाँ, तो विकासशील देशों में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में भी जो है डेटा सेंटर बन रहा है, यहाँ कोई विरोध नहीं है। और डेटा सेंटर से जो है पानी की खपत, इसमें जो है इसको ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब लोग पानी की हम लोग बर्बादी कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो देखिए पानी हमारा बर्बाद हो रहा है। एक तो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, इथेनॉल बनाने में उसमें हो रहा है। एक हो गया डेटा सेंटर। ठीक है, तो ये बर्बादी की है ही, और हम लोग इसको रिचार्ज करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तो कोई काम मतलब हो रहा है थोड़ा बहुत, न के बराबर।
ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन वाला हाल है। ताजे पानी के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव। तो 2030 तक डेटा सेंटर के कूलिंग लूप सालाना इतनी मात्रा में ताजे पानी की खपत करेंगे जो उप सहारा अफ्रीका में रहने वाले 1.3 अरब लोगों की बुनियादी जीवन रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त। इसमें है पानी, और हम लोग जो है खर्च कर रहे हैं तो कृषि में जो है टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना चाहिए, और जिसमें आप ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है, इसके बावजूद कि सब्सिडी मिल रही है और बिजली पे तो कृषि वाले पे, तो करते क्या है कि पंप सेट जो है चला कर छोड़ दिए, लबालब जो है खेतों को पानी से कर दिया जा रहा है, जो भी है। तो एक डेटा सेंटर का क्या है कि 2030 तक कूलिंग लूप सालाना इतनी मात्रा में पानी खपत करेंगे कि उप सहारा अफ्रीका जो है ना, रहने वाले 1.3 अरब लोगों की बुनियादी जीवन आवश्यकताओं को जरूरत है उतना वो निपटा देंगे। स्वच्छ ऊर्जा और गिरती लागत बनाम निवेश का अंतर। तो देखिए, सौर ऊर्जा की लागत लगभग 90%, तटवर्तीय पवन ऊर्जा 70 से अधिक है, बैटरी भंडारण में 95% की गिरावट आई 2010। वैश्विक बचत की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय जो है रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2025 में जीवाश्म ईंधन की लागत से बचाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था 480 अरब डॉलर की बचत कराई है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है बहुत जरूरी है इस वजह से। अफ्रीकी निवेश की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ सौर संसाधनों का 60%, महत्वपूर्ण खनिजों का 30% हिस्सा बावजूद अफ्रीका के वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा का निवेश का केवल 2% ही प्राप्त होता है। अगर वहीं हम ऊर्जा वंचना की अगर बात करते हैं तो निवेश की कमी के परिणाम स्वरूप अफ्रीका महाद्वीप से 60 करोड़ से अधिक लोग आज भी बिजली से वंचित हैं। तो कहीं जो है बिजली की जो है का दुरुपयोग, मतलब अथाह खर्च हम कर रहे हैं, कहीं पे समस्या है। तो एक ही धरती पर आपको जो है, एक ही धरती पे असमानताएं जो है कितनी व्याप्त है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण टिपिंग पॉइंट्स अगर हम बात करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रवाल भित्ति का पतन होगा। तो मतलब देखिए, संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड द्वारा चिन्हित जो गंभीर खतरा है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, प्रवाल भित्ति का पतन, तो समुद्र का तापमान बढ़ेगा, इससे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रवाल भित्ति का नुकसान तो होना ही है। महत्वपूर्ण प्रवाल भित्ति का जो है विलेंजिंग होगा, संरचनात्मक पतन और खतरा पैदा हो रहा है। हिम चादर तो आइस शीट का द्रवीकरण, तो इससे होगा कि गर्म आधार रेखा ग्रीनलैंड, पश्चिमी आर्कटिक हिम चादर पिघलने की तेज गति से वैश्विक समुद्र स्तर जो है तेजी से बढ़ेगा। तो एक ये भी समस्या है। प्रणालीगत अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात हम करते हैं तो समुद्री परिसंचरण प्रणालियाँ, ओशन जो है सर्कुलेशन सिस्टम, तो कमजोर होने से वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जिससे अमेजन वर्षा वन के कुछ हिस्से शुष्क सामान्य जैसे परिस्थितियों में परिवर्तित हो सकते हैं। वहीं पर अगर हम स्वच्छ ऊर्जा में आने वाले बाधाओं की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी ट्रांजिशन मार्ग में संस्थागत अड़चन। तो देखिए, अपर्याप्त जो है पारेषण, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराने वितरण ग्रिड जो है बड़े सौर पवन ऊर्जा उत्पन्न परिवर्तन वेरिएबल लोड संभालने में पूरी तरह से सक्षम नहीं। अपर्याप्त भंडारण क्षमता है हमारे पास, बैटरी भंडारण में भारी कमी है, बिजली नेटवर्क चरम मांग पे है, तो स्वच्छ ऊर्जा को संरक्षित करने से रोकती है। धीमी प्रशासनिक प्रक्रिया, अत्यधिक देरी नई स्वच्छ ऊर्जा परियोजना विलंब के काम का कारण बनती है। असममित उधार, तो एसिमेट्रिक बोरोइंग कॉस्ट, विकासशील देशों को हरित अवसंरचना के लिए उधार लेने के लिए वित्तीय लागत जो है उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक होता है। तो उनको जो है उधार में भी सही तरीके से उधार भी नहीं मिल रहा, तो विकासशील देश भी क्या करें। प्रस्तावित नीतिगत प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो विंडफॉल टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स। तो सरकारों को ऊर्जा संकट के दौरान तेल और गैस कंपनियों द्वारा अर्जित और प्रत्याशित मुनाफे टैक्स लगाना चाहिए, ताकि कमजोर परिवार और नवीकरणीय ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित किया जा सके। लगभग शून्य मीथेन मानक, यानी देखिए तेल गैस
मूल्य श्रृंखला में लगभग शून्य मीथेन उत्सर्जन का नया वैश्विक मानक स्थापित करना चाहिए। मौजूदा जो है कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वर्तमान में 70% समाप्त हम कर सकते हैं। एआई पर्यावरण पारदर्शिता पहुंच। देखिए, एआई कंपनियों को अपने संचालन के लिए कार्बन, जल और भूमिगत पदचिह्न का खुलासा करने के लिए बाध्य करना या अनिवार्य करना। सभी डेटा सेंटर 30 तक 100% जो है रिन्यूएबल ऊर्जा पे संचालित होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। कारण क्या है कि इसमें जो है वाटर डिस्ट्रेस तो वैसे हो जाना है, तो समस्याएं बढ़ जाएंगी फिर पीने के पानी को लेके, और ग्राउंड वाटर और शुद्ध जल जो है उसके कूलिंग में ही जा रहा है। वैश्विक बहुपक्षीय जलवायु वित्त पोषण प्रतिबद्धता की अगर बात करते हैं तो $300 अरब के वादे को पूरा करना होगा। विकसित देशों को विकासशील देशों के किए गए वादे 35 तक सालाना 1.3 ट्रिलियन जुटाने का रास्ता हमें बनाने होंगे। बहुपक्षीय विकास बैंक, तो देखिए संस्थागत सुधारों का लाभ उठाते हुए गारंटी, स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण, जलवायु के लिए ऋण अदला बदली का उपयोग करके बहुपक्षीय विकास बैंकों को ऋण देने की क्षमता जो है $600 अरब से बढ़ा के $800 अरब किया जाए। COP31 के पहले नेताओं के संवाद की अगर हम बात करते हैं तो तुर्की में आयोजित COP31 शिखर सम्मेलन से पहले वैश्विक नेताओं को साथ लाकर जीवाश्म ईंधन कम करना है और जो आजीविका रक्षा के लिए केंद्रित जो न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण है इसकी योजना बनानी है। निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, लागत में कमी एक औसत, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लागत में अभूतपूर्व भारी गिरावट ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने का एक व्यवहारिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है। कार्रवाई की आवश्यकता की बात अगर करते हैं तो केवल रणनीतियों में बदलाव संभव नहीं है। अप्रत्याशित लाभ लगाकर मीथेन के कड़े नियंत्रण, विकासशील देशों निवेश की कमी को पूरा करना है, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक में सुधार करके संकट का अस्थायी समाधान हमें करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और जीवाश्म ईंधन की बात अगर करते हैं तो हानिकारक निर्भरता से मुक्ति पाकर एक लचीली, सुरक्षित और हरित अर्थव्यवस्था निर्माण की ओर तेजी से कदम बढ़ाना होगा। पाठ्यक्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, जीएस पेपर 2 में संरक्षण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण क्षरण बुनियादी ढांचा, SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, SDG 13 जो हो गया जलवायु करवाए। प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो वैश्विक समुदाय वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और सुरक्षा के दोहरे संकट का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुझाए गए नीतिगत उपायों के आलोक में विश्लेषण कीजिए कि विकासशील अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण ट्रांजिशन सुनिश्चित करने में वित्तीय और ढांचागत चुनौतियां किस प्रकार बाधक हैं। ठीक है, तो ये है, तो क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं।